मैं नॉर्दर्न बाईपास की मरकज़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और जैसे कि ईद कुर्बा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो मवेशी मंडी की रौनकें भी अपने उरूज पर हैं। और यहाँ पे इस वक्त मैं जिस फार्म हाउस पे मौजूद हूँ, यहाँ पे इस फार्म हाउस की मैं खुसूसियत आपको बताऊँ कि यहाँ पे दो खुसूसियात हैं इस फार्म हाउस की। हमने बड़ी मंडी घूमी, हमारे कैमरामैन जावेद इकबाल साहब के साथ हम सुबह शाम मंडी में ही रहे, मवेशी मंडी में यहाँ तरह तरह के जानवर देखे और आखिरकार सुनो न्यूज़ को कुछ यूनिक चीज़ मिल गई। और वो इस तरीके की यूनिक चीज़ है जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि दो खुसूसियात यहाँ पे इस फार्म हाउस में हैं। एक तो यहाँ पे जो जानवर हैं जो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ नज़र आ रहे होंगे, जावेद इकबाल हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो जानवर हैं ये तमाम ही जो है वो चोलिस्तान के नस्ली जानवर हैं और इनको बेचने वाला, इनको फ़रोख्त करने वाला लॉयर है। मतलब यह है कि अगर मैं यूं बोलूं कि लॉयर एट मवेशी मंडी तो गलत ना होगा। एक बाय प्रोफेशन वकील जो है वो यहाँ पे मवेशी मंडी में इन जो चोलिस्तानी ये जो बछड़े हैं खूबसूरत किस्म के, इनको जो है वो बेचने यहाँ पे आए हैं। तो हमने उनसे जाना, उनका नाम बदर भाई है। तो बदर भाई से बात करेंगे। बदर भाई बताइएगा, पहले तो कुछ अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ पे जानवर बेचने आए, कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे हैं, और बाय प्रोफेशन जैसा कि मैंने बताया भी कि आप वकील हैं, तो कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, फिर जानवरों के बारे में बताइएगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जावेद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो कैमरामैन है सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि मैं 3 मई को ना यहाँ से रहीम खान से मैंने अपना फार्म से ये जानवर शिफ्ट किए यहाँ पे। मेरे पास थे तकरीबन 147 पीस थे सर, और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के थे, मुख्तलिफ़ कलर्स के थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप सामने आपके मेरा टेंट पीछे से टेंट मेरा तकरीबन खाली हो गया है। 10-12 जानवर मेरे पास अभी बचे हैं सर। तो जानवर जो इस वक्त आपके सामने मैंने दिखाए हैं ये प्योर चोलिस्तानी होते हैं। मेरे वालिद साहब ये बिज़नेस करते थे और मुझे पढ़ाते भी थे। मैं पढ़ते पढ़ते मैं एक वकील बन गया। मैं सेक्रेटरी बार भी बना हूँ। डिस्ट्रिक्ट रहीम खान से मेरा ताल्लुक़ है। खानपुर बार में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट लॉयर भी हूँ, और मैं आपके कराची में भी बाकायदा मैं केस करने आता हूँ। तो ये हमारा प्रोफेशनल जो है ये ख़ानदानी है सर। और हमें जो एज मिला है वो अपने वालिद साहब की तरफ से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जानवर दिखाए हैं। जानवर थोड़े से मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा बदर भाई, कैटेगरी से पहले, कैटेगरी तो हम जाहिर सी बात है आपसे देखेंगे, लेकिन हमें प्रोफेशन में वकील कोई आज तक दिखा नहीं जो जानवर बेचे। माशाल्लाह आपने इतना अच्छा अपना बताया। तो एक मतलब एक सवाल है जो कि आवाम सुनना चाहती है। आपने कहा वकील हैं तो जाहिर सी बात है LLB की डिग्री भी होगी, तो बताइएगा कि वो LLB की डिग्री आपने कहाँ से हासिल की और किस सन में आपने हासिल की? देखिए, मेरे वालिद साहब बेसिकली कराची में रहते थे, पहले मज़दूर पेशा थे, वो यहाँ रहते थे। मैं भी यहाँ से पढ़ के गया हूँ। मेरी LLB यहाँ कराची से हुई है, और हम रहते खानपुर कटोरा में हैं। हमारे ज़मीनें हैं, रकबा है हमारा, वहाँ पे हमारा ज़मींदार है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हमारी एक साख भी है, एक बहुत बड़ी बरादरी है। मेरे 500 घर का बड़ा घर मेरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस है हमारा, साइड बिज़नेस है। और मेरा जो ये एक नेटवर्क है पूरा, ये हमारे बच्चे छोटे, कोई BBA कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, ये वही करते हैं। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे ये काम करते हैं, संभालते हैं सर। तो ये करना चाहिए हर दोस्त को। ये साइड बिज़नेस है, ये तो औलिया कराम का काम है, नबियों का काम रहा है, ये तो बाबरकत काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस मंडी से अपने रिज़्क़ हलाल कमा के जाता हूँ। मैं एक इंजॉय करके जाता हूँ। ये कराची के लोग मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे अब ये बिज़नेस बहुत इम्प्रूव हो चुका है। जिस तरह से हम करते या मेरे वालिद साहब करते थे, अब वो कैटेगरी नहीं, ये बहुत अपग्रेड हो गया है सर। तो यहाँ पे बहुत बड़े फार्मर हैं। मैं तो छोटा सा फार्मर हूँ सर। तो मेरे पास होता है 100-150 जानवर होता है। मैं अपने भाइयों के साथ आता हूँ, भतीजों के साथ आऊँ, सेल करके चला जाता हूँ। मैं इस वक्त 3 मई को आया था और ये मैं 28 तारीख को मैं फ़ारिग हो गया था सर। मेरे 10 जानवर रह गए थे बाकी। तो ये इस तरह की मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे मंडी में
शाह भाई का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कर्नल बिलाल साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी रखी हुई है और एसपी साहब हैं जो इनकी सिक्योरिटी जो पकड़ी हुई है उन्होंने, वो उनका भी बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा भले उनसे कोई तारुफ नहीं है, लेकिन मैं उनकी तारीफ़ के बगैर यहाँ नहीं रहूँगा कि जितने भी लोग आते हैं वो अपनी जमा पूंजी लेके आते हैं, इज़्ज़त से आते हैं और महफूज तरीके से आते हैं और महफूज तरीके से जाते हैं। हम लोग को जंगल में उतारा गया है, तो नादरन भाई पास में ये हमारे लिए सबसे पहले तो ये जब आई थी मंडी तो हम भी खौफ में थे, लेकिन वो खौफ नहीं रहा। अब ये इंजॉय करने की एक जगह बन गई है। लोगों को मैं दावत देता हूँ बेखौफ आए यहाँ पे इंजॉय करने। शाह भाई के कावे से करना। अच्छा बदर भाई, अब ये चीज़ें तो हुई, आपने अपना तारुफ भी कराया, मवेशी मंडी के बारे में बताया। अब आए थोड़ा जानवर की तरफ, क्योंकि ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा का मौका है, तो ये आपके पास माशाल्लाह से नस्ली जानवर खड़े हैं। एक एक करके हम आते हैं। हमारे कैमरामैन जावेद इकबाल भी हमारे साथ हैं, तो एक एक करके आप इनकी ब्रीड भी बताएं और इनके नाम बताएं कि क्या है क्या नहीं, और ये भी बताइएगा कि साथ इनके मांग क्या रहे। जी जी सर मेरे पास तो एक माकूल रेट होता है सर। कराची वालों के लिए मेरी खुशखबरी मैं कराची वालों को देता हूँ सर। जो मैं जानवर लेके आता हूँ ये मैं कराची वाले जो कुर्बानी करते हैं उनको देता हूँ। यहाँ मैं फड़िए को नहीं देता, कुरैशी पट्टी में नहीं देता, किसी व्यापारी को नहीं देता, खालिस्तान मैं कराची वालों को ही देता हूँ। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ एक बेहतरीन खूबसूरत जानवर जो हमारे बहुत वहाँ पर हमारे गाँव में भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। शुरू में लेने में ये महंगा भी होता है, नुकरा, वाइट नुकरा। ये बहुत नायाब चीज़ है, प्योर चोलिस्तान। यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाइट नुकरा बदर भाई, ये ज़रा दिखाएं यार, आगे लाएं ज़रा। डिमांड में बता दूं, ये मेरा बड़ा माकूल रेट होता है। वहाँ पे परचेजिंग में हमें ये जब पैदा होता है तो वो 2 से 3 लाख में मिलता है और ये 2 साल हमें पालना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे आके 6 लाख, 6.5 लाख, अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैंने यहाँ पे 10 लाख का भी बेचा हुआ है यहाँ पे, तो खुशी से दोस्त मेरे ले जाते हैं। तो इसके बाद मैं दूसरा जानवर दिखाना चाहता हूँ। ये प्योर चोलिस्तानी है, मेरे पास होता सिर्फ चोलिस्तानी है। ये पटेला है सर, गुलाबी जिल्द और काला पटेला सर, ब्लैक है, ब्लैक में बहुत खूबसूरत जानवर है। इसे आपके सामने है सर। ये तकरीबन इसका 4.5 मन 5 मन वज़न है सर इसका सर। तो इसके बाद जो है ये दूसरा है नुकरा मेरे पास, ये गुलाबी जल्द में, ये ब्राउन पटेला है सर। ब्लैक पहले दिखाया, अब ये ब्राउन पटेला है आपके सामने, और ये भी नुकरा है सर। ये प्योर चोलिस्तानी है सर। इसको पांडा भी कह सकते हैं हम लोग। ये पांडा की जो है ना ये ब्रीड्स में आता है, तो ये नाम है मुख्तलिफ हमारे रखे हुए। तो ये इस तरह के। इसके बाद जो मैं मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको वो है देसी जानवर, हमारी पलाई, देसी पलाई। मेरी टोटल देसी पलाई होती है। जो इंसान खुराक खाता है, मेरा आटा होता है गंदम का, दलिया होता है, चने का छिलका होता है, चना होता है, ये मेरी देसी पलाई होती है। इसके बाद जो इस वक्त मैं आपको जानवर दिखाना चाहता हूँ ना वो ब्लैक पटेला है। आपने ब्लैक पटेला जो है एक बदर भाई, ब्लैक पटेला को दिखाएं ज़रा। ब्लैक पटेला किधर है? ये 3 तो यहाँ पे आ गए। अब हम जो है वो नादरीन ब्लैक पटेला बदर भाई हमें दिखाएंगे, तो हम जो है वो ब्लैक पटेला की तरफ चलते हैं। आ जाएं बदर भाई। ये सामने है सर, ये आपके साथ ये कादराबादी क्रास है और ये है प्योर चोलिस्तानी, और ये ब्लैक में है माशाल्लाह। इसकी शाइनिंग जैसे, इसकी जल्द देखे, ये है ब्लैक। इसमें खसूसी बात ये है कि ये गुलाबी, जल्द भी गुलाबी है इसके अंदर से। ये वो चीज़ें हैं जो नायाब चीज़ें होती हैं हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी। तो जिसके नसीब में है वो इंशाल्लाह ताला, मैं इसकी डिमांड तो करूँ 8 लाख रुपए और 6-7 इसका लग भी रहा है। तो जो जिसके नसीब में होगा, जन्नत की सवारी है उनकी, मेरा रिज़्क़ हलाल है, मैं उनको उनके हवाले करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, आएंगे ले जाएंगे। तो सबसे आखिर में ये मैं आपका और आप कैमरामैन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ये चीज़ें उजागर करें। हमारे ख़ास तौर पर जो गाँव से आते हैं ना, हम लोग बड़ी मेहनत करके आते हैं यहाँ से। सिक्योरिटी के हिसाब से लोगों को खुद आना चाहिए, बेखौफ आए, यहाँ पे आके परचेज़ करें, दिन को आए, रात को आए। हम वक्त मेरा रेट बराबर का होता है, मेरा रेट महंगा नहीं होता। जो लोग लेके गए उनसे भी आप पूछ सकते हैं सर। थैंक यू सर, वेरी मच सर। जी, ये आपने सुना बदर भाई की बातें, जो कि पेशे से एक वकील हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनके आबाओ अजदाद का जो काम है वो ये फार्मिंग है। जानवर भी दिखाया, नायाब नस्ल के जानवर भी दिखाए, बताएं भी कि किस जानवर की क्या नस्ल है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे मवेशी मंडी में, तो ये हमारा पहला इत्तेफाक हुआ है, और यकीनन हमारे नाजरीन जो इसको देखेंगे सुनो न्यूज़ पे, उनका भी ये
पहला इत्तेफाक होगा कि एक वकील जो है वो यहाँ पे जानवर बेचने आया है और बाकायदा उन्होंने बताया यहाँ पे बदर भाई ने कि इंतज़ामिया जो मवेशी मंडी की है उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सब चीज़ों को एक मुनज़्ज़म तरीके से रखा हुआ है, सिक्योरिटी के भी मामलात बताए, बाकी चीज़ें भी बताई। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी लोग ये चीज़ें देख रहे हैं उनको बदर भाई का भी पता लगा होगा, यकीनन पता लगा होगा, और उनके जो जानवर हैं, नस्ली ब्रीड हैं, उनके बारे में भी यकीनन जो है वो लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी जानकारी हुई होगी। और यहाँ पे अब तक मवेशी मंडी से फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही। बाकी जो है वो मज़ीद हम आगे भी जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आती रहेगी हम और नुमाया और ख़ुसूसी चीज़ें लोगों को दिखाते रहेंगे।